क्या आप सब जानते हैं कि ये जो भी सोशल मीडिया साइट्स है जैसे कि फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इंस्टाग्राम, उन सब साइट्स का यूज आप नहीं कर रहे होते, बल्कि वो सारी सोशल मीडिया साइट्स आपका यूज कर रही होती है। आप सोशल मीडिया साइट्स पे स्क्रॉलिंग करते हैं, किसी पोस्ट को लाइक करते हैं या फिर किसी को फॉलो करते हैं, तो वो सब आप अपनी मर्जी से नहीं पर उन सोशल मीडिया साइट्स वालों की मर्जी से कर रहे होते हैं। क्यों चौंक गए? अगर आपको ये बात मानने में नहीं आ रही है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप इसको ज़रूर मान जाओगे, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको सोशल मीडिया से जुड़े ऐसे राज बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप सोचोगे कि काश मुझे ये सारी चीज़ें मेरा सोशल मीडिया का सबसे पहला अकाउंट बनाने के पहले मालूम होती। और आप में से कई सारे लोग तो अपने सोशल मीडिया के अकाउंट्स को डिलीट करने तक का भी सोच लेंगे। तो चलिए इन चौंका देने वाले रहस्यों को जानते हैं। टिम कैंडल, जो कि फेसबुक के फॉर्मर डायरेक्टर ऑफ मोनेटाइजेशन है और लाइक बटन के निर्माता है, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि सोशल मीडिया के चलते लोगों को अपने रिश्तेदार मिले, अंगदान करने वाले मिले और कईयों को तो अपने जीवन साथी तक मिले, पर ये सब सिर्फ उस सिक्के की एक तरफ की ही चीज़ें थी और हम सब इस सिक्के की दूसरी तरफ की चीज़ों को नहीं देख पाए। हम सबको लगता है कि हम व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब इन सब को फ्री में यूज़ करते हैं, पर सच तो ये है कि असल में इन सब की कीमत एडवर्टाइजमेंट वाले चुकाते हैं। असल में ग्राहक एड्स वाले हैं और बेचा हमें जा रहा है। कहते हैं कि अगर आप किसी चीज़ का दाम नहीं दे रहे हैं तो असल में बिकने वाली चीज़ आप है। गूगल, फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, टिकटॉक, इन सब के बीच में हमारा ध्यान खींचने का मुकाबला चल रहा है। इन सारी कंपनियों का बिजनेस मॉडल ही हमें स्क्रीन से बांधे रखना है। हम सब, जी हाँ, आप, मैं और सभी इंटरनेट यूजर्स बिक रहे हैं। हमें लगता है कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सब हमें फ्री में सर्विस प्रोवाइड करते हैं, पर उन्हें एडवर्टाइजर से पैसा मिलता है। सब सोशल मीडिया साइट्स एडवर्टाइज़र को हमारा ध्यान बेचती है। एडवर्टाइज़र उन्हें इसी चीज़ के पैसे देते हैं कि वो हमारा ध्यान उनकी एडवर्टाइजेस पे लगाए। शोशाना जुबोव, जो कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में प्रोफेसर है, वह बताती है कि हर कारोबारी का एक ही सपना होता है कि वो जब भी कोई ऐड करता है तो उसमें उसको मुनाफा ज़रूर हो। यही उनका कारोबार है। एडवर्टाइजमेंट में वो बेचते हैं उनका यकीन। जी हाँ, आप नेट पे अभी आईफोन के 12th सीरीज की ऐड तो ज़रूर देखते होंगे, तो आपको वो अपनी ऐड में वर्ल्ड का सबसे अच्छा फ़ोन प्रोवाइड करवाने का यकीन दिलाते हैं। और ये यकीन दिलाने के लिए उन्हें चाहिए बढ़िया प्रेडिक्शंस, यानी कि भविष्यवाणी, जिसके लिए ज़रूरी है डाटा, ढेर सारा डाटा। क्या आपने कभी ऐसा नोटिस किया है कि आप इंस्टाग्राम या तो फेसबुक को यूं ही स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से आपको किसी ऐसे यूज़र का पोस्ट दिख जाए जो यूज़र आप ही के साथ बैठा हो या फिर आपके घर आया कोई रिश्तेदार हो? हुआ है कभी ऐसा नोटिस? अगर हुआ है तो कमेंट में ये ज़रूर लिखना, और जिन्हें ये नोटिस नहीं हुआ है वह ये ज़रूर जान ले कि ये चीज़ सच में होती है। ये एक सर्विलेंस कैपिटलिज्म है जिसमें कंपनीज आपकी हर एक हरकत पर नजर रखती है। जी हाँ, आपकी हर एक हरकत पर। जेफ साइबर, जो कि ट्विटर के फॉर्मर एग्जीक्यूटिव सीरियल टेक एंटरप्रेन्योर रहे हैं, वो अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं कि आप इंटरनेट पर जो भी करते हैं उस पर नजर रखी जाती है। आपकी हर एक हरकत को जांच के उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। आप किस फोटो पर रुककर उसको कितने समय तक देखते हो उसका भी रिकॉर्ड रखा जाता है। जी हाँ, आप कितने समय तक उस फोटो को देखते हो उसका भी।
आप अगर किसी के फोटो का स्क्रीनशॉट लेते हो तो उसकी जानकारी भी उन लोग तक पहुंच जाती है। वो लोगों को ये तक पता होता है कि आप कब अकेले हैं, आप कब उदास है, आप कब और किसकी फोटो देखते हो और आप देर रात तक क्या करते हो, ये सब उन्हें पता होता है। आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी आदतें क्या है, आपको क्या पसंद है और क्या नापसंद। उनके पास ऐसी ही हमारी इतनी जानकारियां है जितनी आपके पेरेंट्स के पास या तो दोस्तों के पास भी ना हो। और इन जानकारियों को दिया जाता है ऐसे मशीन्स को जो कि किसी इंसान द्वारा ऑपरेटेड ना होके फुल्ली ऑटोमेटेड होते हैं। और वो सभी मशीन्स भविष्यवाणियाँ करते हैं हमारे बारे में। आप सब तो जानते ही होंगे कि फेसबुक हमारा डाटा किसी को बेचता नहीं है, क्योंकि उसमें उसे कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब सवाल ये आता है कि तो फिर ये सारा डाटा जाता कहाँ है। फायरफॉक्स एंड मोजिला लैब्स के फॉर्मर एम्प्लॉय और सेंटर फॉर ह्यूमन टेक्नोलॉजी के को-फाउंडर अज़ा रस्कीम बताते हैं कि ये सभी सोशल मीडिया कंपनीज इन डाटा का यूज़ करके हमारा मॉडल तैयार करती है। एक ऐसा मॉडल जो हमारा भविष्य बताता है, और सबसे अच्छी भविष्यवाणी करने वाला मॉडल जीतता है। आपने जितने भी क्लिक्स किए हो, जितने भी वीडियोस देखे हो, जो भी सर्च किया हो, जो भी आपने लाइक किया हो, उन सब के डाटा से आपका एक मॉडल तैयार किया जाता है। फिर उस मॉडल से ये पता लगाया जाता है कि आप आगे क्या क्या करोगे, आप कहाँ कहाँ जाओगे, क्या देखोगे, आप पे किस चीज़ का क्या असर होगा। ये सब टिम कैंडल जब फेसबुक में थे तब वह कहते थे कि इन मॉडल और एल्गोरिदम को मोड़ पाने की कोई चाबियां होनी चाहिए, जो कि मार्क भैया के पास है। जी हाँ, अगर मार्क को ऐसा लगता है कि इंडिया में फेसबुक के यूजर्स ट्विटर पे जा रहे हैं, तो वो इस चाबी को घुमा के फिर से उन्हें फेसबुक पे बुला लेंगे। यानी कि अगर आप फेसबुक से कहीं और शिफ्ट होते हैं तो उनके पास ये सुविधा तक है कि वो आपको वापस बुला ले। यह सभी टेक कंपनीज परसुएसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करती है। इसके इस्तेमाल से किसी भी इंसान के बिहेवियर को बदला जा सकता है। जी हाँ, किसी भी इंसान के। वह आपको बहला फुसला के उनके ऐप पे स्क्रॉल करवाते रहते हैं। आपको एक ट्रिक और बताता हूँ जिसके बिना टेक इंडस्ट्रीज आज कुछ भी नहीं होती। कभी आप किसी कुत्ते को रोटी दिए हो, अगर आप उसको हर रोज़ रोटी देने लगोगे तो हर रोज़ वह कुत्ता उसी समय उसी जगह पर आपकी राह देखेगा। इसको कहते हैं पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट, जो कि एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आप अगर यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सब पे जाके अगर पेज रिफ्रेश करते हैं तो आपको हर बार ऊपर 10 से 15 नए पोस्ट मिलते हैं, और फिर आप उन पोस्ट को देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करते हैं और फिर वापस पेज को रिफ्रेश करते हैं और फिर से स्क्रॉल करते हैं, और आप ऐसा ही करते रहते हैं। और उससे आप उन एड्स पे ज़्यादा समय गुजारते हैं और ज़्यादा एड्स देख के उन्हें फ़ायदा करवाते हैं। तो इसी को बोलते हैं पॉजिटिव इंटरमिटेंट रीइंफोर्समेंट। उन लोगों की और एक ट्रिक है जो कि है फोटो टैगिंग की। आपको अगर नोटिफिकेशन आता है कि इसने आपको अपने फोटो में टैग किया है, तो आप उसे देखे बगैर रह ही नहीं सकते हो। आप तो क्या, कोई भी नहीं रह सकता है, क्योंकि मनुष्य का ये चरित्र है। फिर आप उस नोटिफिकेशन पे क्लिक करते हो और आप ऑनलाइन हो जाते हो। तो आपको ये सजेस्ट करना चाहिए कि वो लोग हमें नोटिफिकेशन में ही पोस्ट दिखा दे, जिससे हमें ऑनलाइन ना होना पड़े। इंस्टाग्राम ने तो इसे निचोड़ ही लिया है। अगर आपको कोई स्टोरी में टैग करता है तो आपको नीचे बटन मिल जाता है कि उसको आप भी अपनी स्टोरी में टैग कर सको, और फिर आप उसे टैग करते हो, वो आपको टैग करता है, और ये ऐसे ही चलता रहता है। ऐसी सिर्फ 2 ही इंडस्ट्रीज है जो अपने कस्टमर को यूजर्स कहती है। पहली है इलीगल ड्रग्स इंडस्ट्रीज और दूसरी है सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज। गूगल और फेसबुक जैसी कंपनीज अपने यूजर्स पर अक्सर छोटे मोटे प्रयोग करती रहती हैं, और इन प्रयोगों से एक समय ऐसा आता है जब वो लोग अपने मर्जी के काम यूजर से करवाने का उम्दा तरीका ढूंढ लेते हैं।
और फिर हमें ज्यादा एड्स दिखाते हैं। क्यों, लैब के चूहे जैसा महसूस हुआ? आप हो लैब के चूहे और सब इंटरनेट यूजर्स हैं। फेसबुक के फॉर्मर ऑपरेशन मैनेजर और उबर के फॉर्मर प्रोडक्ट मैनेजर सैंडी कहते हैं कि इन सोशल मीडिया कंपनीज में कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो ये सिस्टम काम कैसे करता है ये जानते होते हैं, और उन्हें भी पूरा पता नहीं होता है कि किस खास डाटा के साथ क्या होने वाला है। हम इंसानों का इन सिस्टम पे अब काबू रहा ही नहीं है, क्योंकि अब वो खुद ही खुद को चलाते हैं और वही डिसाइड करते हैं कि किसे क्या दिखाना है और किसे कहाँ लेके जाना है। सैंडी आगे कहते हैं कि अब सच यही है कि हम उन सिस्टम्स को नहीं बल्कि वो सिस्टम्स हमें कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली में बैठकर गूगल पर सिर्फ बेस्ट प्लेस लिखोगे तो आपको उधर गूगल सजेस्ट करेगा कि बेस्ट प्लेसेस टू विजिट इन न्यू दिल्ली। अगर आप गूगल पे हिस्टोरिकल चीज़ें ज़्यादा सर्च करते हो तो आपको दिखेगा बेस्ट एंशिएंट प्लेसेस इन इंडिया, और ये चीज़ सबको अलग अलग सजेस्ट होती है। और इसके पीछे का राज है आपका वो डाटा जो कि गूगल के पास है। आप पत्तों के जादूगरों को तो देखे ही होंगे, वो आपके सामने पत्ते रखते हैं और आपको उसमें से कोई पत्ता चुनने कहते हैं। आपको लगता है कि आप खुद उस पत्ते को चुन रहे हैं, पर असल में उस जादूगर ने आपके सामने पत्ते ही ऐसे रखे होते हैं कि आप कुछ भी कर लो, आप वही पत्ता उठाओगे जो वो जादूगर चाहता है। यहाँ पर फेसबुक के इन्वेस्टर रोजर मैकेन कहते हैं कि ये फेसबुक भी ऐसा ही जादूगर है। आप वही करते हो जो फेसबुक आपसे करवाना चाहता है। MIT की एक रिपोर्ट के अनुसार सोशल मीडिया पे सच्ची खबरों से 6 गुना ज्यादा तेजी से फैलती है झूठी खबरें, जैसे कि पृथ्वी का सपाट होना और पिज्जा गेट जैसी खबरें। यह टेक कंपनी से सच से ज्यादा पैसा झूठ से कमाती है। यानी कि आपको अगर सोशल मीडिया पे वायरल होना है तो आप कल से झूठी खबरें बनाना शुरू कर दीजिए। अब हाल ही में हुए लॉकडाउन को देखें तो लॉकडाउन में ढेरों सारे कोरोना से जुड़ी खबरें वायरल हुई है, जैसे कि ये और ये भी जिसका कोई सेंस नहीं बनता है, और हद कर देने वाली ये खबर। असल में हद तो तब हुई जब म्यांमार में फेसबुक पे हुए गलत प्रचार के कारण 7 लाख रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार छोड़ के जाना पड़ा। जब 2016 में USA के इलेक्शन में गलत प्रचार करने के जुर्म में फेसबुक फंसा था, तब उनका मकसद लोगों से ट्रंप को वोट दिलाना नहीं था, उनका मकसद लोगों में मतभेद पैदा करना था, जिससे देश का जनतंत्र अस्त व्यस्त हो जाए। इस टेक्नोलॉजी से अगर आप जान को खतरा होने के बारे में सोचोगे तो आप तो कहोगे कि मैं तो बस फोन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ, वीडियो देख रहा हूँ, तो इससे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है। अगर कोई कंप्यूटर मेरे दिमाग पे कब्जा करके मुझे 2-3 वीडियो ज्यादा दिखा भी देता है तो इससे मेरी जान को क्या खतरा हो सकता है। तो खतरा आपको टेक्नोलॉजी से नहीं बल्कि खतरा उस चीज से है जो ये टेक्नोलॉजी करने की ताकत रखती है। टेक्नोलॉजी में लोगों की और समाज की बुराइयों को बाहर लाने का ताकत है, और हमारी जान को इस बुराइयों से ही खतरा है। वर्चुअल रियलिटी के फाउंडिंग फादर जेरोन लेनियर कहते हैं कि अगर हम आगे और 20 साल तक इन सब को ऐसे ही चलने दें तो इसका मतलब ये हुआ कि हम जानबूझकर अपनी सभ्यता को बर्बाद कर रहे हैं। हम भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देंगे और फिर शायद हम गुजर जाएंगे। जी हाँ, हम सब इंसान एक साथ ही लुप्त हो जाएंगे, और शायद इन सब की शुरुआत होगी किसी सिविल वॉर से। अपने आसपास देखिए, क्या ये दुनिया आज भी पहले जैसी नॉर्मल है जैसी कि ये इंटरनेट के आने के पहले थी? ट्रिस्टन का मानना है कि हम सब वो आखिरी पीढ़ी है जिसने इस माया जाल की पहले की दुनिया को देखा है। शिकायत ये नहीं है कि इन कंपनीज का गोल सिर्फ मुनाफा है,
पर शिकायत यह है कि यहाँ कोई कायदे कानून और रूल्स ही नहीं है। इन कंपनीज को बदलने के लिए रूल्स की जरूरत है। गूगल से जो टोस्कानो कहते हैं कि जैसे इनकम पे टैक्स लगता है, वैसे ही सभी टेक कंपनीज पे यूजर का डाटा जमा करने के ऊपर टैक्स लगना चाहिए, जिससे वो लोग यूजर का डाटा स्टोर करना अपने आप ही बंद कर देंगे। कोई नियम अगर बने हैं तो वो सब इन अमीर कंपनीज की रक्षा के लिए बने हैं, जबकि उन्हें तो उनके यूजर्स की रक्षा के लिए बनना चाहिए। आखिर देश की भलाई भी तो कोई चीज होती है ना। यूजर का डाटा कलेक्ट करना इलीगल होना चाहिए। एक पेड़ की कीमत उसके कट जाने के बाद बढ़ती है, राइट? और ऐसे ही ऑयल की कीमत उसके कम होने के बाद बढ़ती है। तो बस यही समझ लीजिए कि इन टेक इंडस्ट्रीज के लिए हम लकड़ा और एड्स ऑयल है। उनका फायदा लकड़े पे ऑयल पड़े और आग लगती रहे, इसी से है। यानी कि हम एड्स देखते रहे, यही उनका मकसद है, बजाय इसके कि ये लकड़ा पेड़ ही रहकर लोगों को ऑक्सीजन दे। यानी कि बजाय इसके कि हम अपने गोल्स फॉलो करें और स्वस्थ जीवन जिए और एक आदर्श नागरिक के तरह देश को आगे बढ़ाएं। मेरा मानना है कि हम सोशल मीडिया को बदल सकते हैं, क्योंकि ये मेरे और आपके फैसलों से ही ऐसा बना है और उसे हम बदल भी सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि हम सोशल मीडिया को ही छोड़ दें। अरे नहीं यार, इससे तो हमें कई फायदे भी हुए हैं ना। अब अगर रास्ते पे रोज लाखों एक्सीडेंट होते हैं तो इससे हम रास्ते पे चलना तो नहीं छोड़ देते ना, उस पे केयरफुलनेस से चलते हैं। तो ऐसे ही हमें सोशल मीडिया पे भी केयरफुल बनना पड़ेगा। हमें उसका सिर्फ 2 मिनट तक ही अपने इम्पोर्टेंट कामों के लिए यूज करना चाहिए, ना कि पूरा दिन ही उस पे लगे रहना चाहिए। और काम खत्म होते ही हमें उसको तुरंत क्लोज भी कर देना चाहिए, क्योंकि हमारी बनाई चीज़ों को तो हमें ही बदलना होगा ना। और मुझे ये पूरा यकीन है कि अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक अच्छे से समझा है तो आप इसे ज़रूर कर दिखाओगे। मेरे इस वीडियो का यही एक मकसद है कि सभी सोशल मीडिया यूजर्स तक ये सच्चाई पहुँचे और वो भी पर्दे के पीछे का राज जान के जागरूक बने। इस वीडियो को बनाने में मुझे कई दिनों की मेहनत और समय लगा है, तो इस वीडियो को लाइक करके मुझे अपना ओपिनियन ज़रूर देते जाना और इस भारत देश के खातिर सोशल मीडिया ऐप्स का यूज़ कम ज़रूर कर देना। तो बस मुझे इतना ही कहना था। जय हिंद।